तो चलिए अब ब्रेन के बारे में समझते हैं। जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे फोर ब्रेन कहते हैं, सेकंड वन को मिड ब्रेन, और जो लास्ट पीछे होता है उसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। ठीक, जो फोर ब्रेन होता है वो भी थ्री पार्ट्स का मतलब 3 पार्ट्स में बना होता है। 3 पार्ट से सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, और देखिए ये तो फोर ब्रेन की बात हो गई। और देखिए फिर जो मिड ब्रेन होता है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना और एक सेरिब्रल पैंडिकल। ठीक है, तो ये हो गई, हमने मिड ब्रेन के बारे में बात कर लिया, फोर ब्रेन के बारे में बात कर लिया। जो हाइंड ब्रेन होता है आपका, जो हाइंड ब्रेन होता है वो भी 3 पार्ट्स का होता है, 3 पार्ट्स से बना होता है। वो कौन कौन सा होता है, एक देखिए, एक होता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम से मिलके बना होता है, पोन्स से होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के, और एक मेडुला होता है। ठीक, अब देखिए जो फोर ब्रेन होता है, चलिए अब हम इन सब के हमने देख लिया कि ये कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर्स, मतलब ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, देखा हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फिर देखा जो फोर ब्रेन होता है वो कितने पार्ट्स में होते हैं। ठीक, अब देखिए चलिए हम फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन को डिस्कस करने से पहले एक और बात बता दूं, जो ब्रेन होता है, ब्रेन का एक्चुअल वेट कितना होता है, मतलब अप्रॉक्स वेट 1.3 to 1.4 kg होता है। ठीक है, ब्रेन का वेट हो गया। और अगर इसे केजी मतलब सॉरी ये अगर ग्राम में आ गया तो आप ग्राम में इसे कितना बताएंगे, 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम। ठीक, अब देखिए जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का फंक्शन, सबसे पहले हम फोर ब्रेन की सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 by 1 चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे। देखिए जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम मतलब जो ब्रेन का सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है ना, वो सेरिब्रम ही होता है। यानी कि अगर हम बोले कि मोस्ट डेवलप्ड जो पार्ट है ब्रेन का वो कौन सा है, वो सेरिब्रम ही है। ये सेरिब्रम ही, जिस इंसान के अंदर सेरिब्रम ज़्यादा होता है वो इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, ये सेरिब्रम की वजह से ही। देखिए जो सेरिब्रम होता है इसे हम सेंटर ऑफ विजडम कहते हैं, है ना। तो देखिए ये सेंटर ऑफ विजडम भी इसे कहते हैं। ये मेमोरी के लिए हेल्पफुल होता है, यानी कि यादाश्त को, मतलब यादाश्त किसकी वजह से रहता है, सेरिब्रम की वजह से रहता है। ये विल पावर के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, और देखिए ये मूवमेंट, नॉलेज, थिंकिंग, मतलब थिंकिंग के लिए कौन किसका फंक्शन होता है, थिंक करने में कौन हेल्पफुल होता है, सेरिब्रम ही होता है। देखिए एक और क्वेश्चन एग्जाम्स में अधिकतर पूछता है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, अगर पूछे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है, कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो सबसे बड़ा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो चलिए हमने सेरिब्रम के फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया है, और अब हम थैलेमस के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। देखिए जो थैलेमस होता है ना, ये हमें क्या बताता है, जैसे हमें दर्द हो रहा है या फिर हमें ठंड लग रही है या फिर हमें कोल्ड लग रहा है, तो ये सब कौन बताता है, ये हमें थैलेमस बताता है। थैलेमस हमें फील करवाता है, यानी कि जो भी आउटर इन्वायरमेंट है तो उसके वहाँ पर ठंडी है, गर्मी है, ये कौन बताता है, वो हमें थैलेमस बताता है। ठीक है, अच्छा आपने ये नोटिस किया होगा कि जो शराबी होते हैं उनको कितना भी मारो उन्हें मतलब उस वक्त दर्द नहीं होगा। ठीक है, मतलब उस वक्त नहीं दर्द होगा, लेकिन जब वो सुबह उठेंगे तब उन्हें उस वक्त दर्द होता है। तो वो मतलब उन्हें उस वक्त क्यों दर्द होता है कि जिस वक्त वो ड्रिंक किए होते हैं उस वक्त उनका थैलेमस काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता, थैलेमस बताता ही नहीं है कि हाँ आपको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन जब बाद में सुबह उठते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाँ पेन हो रहा है, उस वक्त उनका थैलेमस वर्क करने लगता है। ठीक, तो ये बात हो गई थैलेमस की। चलिए हाइपोथैलेमस के फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी इनर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये तो हमें आउटर बॉडी मतलब आउटर इन्वायरमेंट के बारे में बताता है, और ये जो होता है वो हमें इनर बॉडी टेम्परेचर यानी कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बारे में बताता है। इसी से हमें हमारा मतलब ना, देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है इसी से हमारा नेचर भी डिसाइड होता है। यानी कि कोई व्यक्ति होता है जो बहुत गुस्सा करता है, कोई होता है जो बहुत शांत होता है। मतलब ये देखिए गुस्सा, प्रेम, लव, हेट, स्वेट, ठीक है, थर्स्ट, हंगर, ये सब जो होता है ये सब किसका फंक्शन है, ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। इमोशंस हो गया, ये सब
किसका मतलब कौन कंट्रोल करता है, इन्हें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ओके, तो देखिए हमने हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मिड ब्रेन की बारी आई। मिड ब्रेन में जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है उसका क्या फंक्शन होता है। देखिए जो मिड ब्रेन का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो भी अगर आप जो भी अभी सी कर पा रहे हैं, हियर कर पा रहे हैं, वो किसकी मतलब किस पार्ट की वजह से हो रहा है, वो आपके मिड ब्रेन के वजह से हो पा रहा है। जो भी अभी आप देख पा रहे हैं, विजन कर पा रहे हैं, जो भी आप हियर कर पा रहे हैं, वो किसकी वजह से, मिड ब्रेन का वो फंक्शन है। ठीक है, मिड ब्रेन हेल्प कर रहा है आपको उसमें। ये हो गया आपका मिड ब्रेन का फंक्शन। अब हैंड ब्रेन देखिए, हैंड ब्रेन में हमने बात किया सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है और मेडुला होता है। जो सेरिबेलम होता है वो आपका हेड के बैक साइड में सिचुएटेड होता है, और ये जो सारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, उन्हें आपका सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अच्छा, वॉलेंट्री एक्शंस मतलब क्या होता है, लाइक मेंटेनेंस, मतलब जो आपका पोस्चर है, जो आपका बॉडी पोस्चर है, उसको ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। ठीक है, और कीपिंग बॉडी इन बैलेंस। बॉडी को आपको क्या करता है, बैलेंस भी करता है। ये बैलेंसिंग में भी मदद करता है, बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्पफुल होता है। और देखिए एक और बात, जो मतलब ये भी आपने नोटिस किया होगा, मतलब फिर से चलिए उनकी ही एग्जांपल लेते हैं, शराबी की ही एग्जांपल लेते हैं कि जब वो मतलब जब वो चलते हैं तो ऐसे स्ट्रेट वो नहीं चल पाएंगे, वो ऐसा ऐसा कर करके जिगजैग चलते हैं और मतलब गिर भी जाते हैं। तो वो किसकी वजह से क्यों होता है, उस वक्त उनका जो सेरिबेलम होता है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए अपने वो पोस्चर को, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो ऐसे चलते रहते हैं, जिगजैग चलते रहते हैं और गिर भी जाते हैं। तो वो सेरिबेलम की वजह से होता है। तो सेरिबेलम का फंक्शन आप लर्न करिएगा। आती है पॉन्स के, ठीक है, पॉन्स, और देन उसके बाद हमारा बचेगा मेडुला। जो पॉन्स होता है ये ना आपका एक ब्रिज के जैसा वर्क करता है, किसके बीच में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या करता है, ब्रिज के जैसा एक्ट करता है। ठीक, तो इसका कुछ उतना नहीं, इतना एग्जाम्स में इसके बारे में नहीं उतना पूछता है मेडुला के बारे में। तो मेडुला को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है। ये पोस्टीरियर पार्ट होता है ब्रेन का, और पूरा ये कहाँ तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। इसका मेन जो फंक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। देखिए जो हमारा सेरिबेलम था, सेरिबेलम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था और मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक कफिंग, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, स्नीजिंग करना मतलब छींकना, खांसना, ये सब जो होता है, हार्ट रेट, हार्ट बीट होता है। तो इनको, ये सब वो चीज़ें सारी जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। और जो सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, उन्हें मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।